हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हमारा जो आज का क्लास है वह दूसरा क्लास है। आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। और जो पहले क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के विषय में जाने थे, परसेंटेज क्या होता है और उनसे जुड़ी छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो क्या होता है। हालांकि जो उसका वीडियो है अपलोड भी कर दिया गया है और उसके साथ ही साथ उसका जो क्वेश्चन है टेलीग्राम चैनल पर भेज भी दिया गया है। हम आशा करते हैं कि उस क्वेश्चन को आप लोग लगा चुके होंगे। यदि आप लोग को जो भी क्वेश्चन भेजा जा रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। वहाँ आप क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन का नंबर भेजिए कि इतना नंबर सर इसे बता दीजिए, इसे बता दीजिए। तो उस प्रकार से हमारा जो कोई संडे वगैरह या मान लीजिए 3 दिन 4 दिन मिलाकर देखेंगे कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो हम उसका भी एक अलग से सोल्यूशन करके भेज देंगे। और देखिए, जो हमारा पहला क्लास है, यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आई बटन पे चले जाइएगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, यह जो क्लास है आपको बताए हैं पहले से ही कि यह जो बेसिक से मतलब एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कोई बच्चा ऐसा इशू नहीं कर सकता है कि सर हमारा बेसिक कंप्लीट नहीं है, हमारा कमज़ोर है, इसलिए हम आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, हमें कम समझ में आ रहा है। ये सब आप क्वेरी नहीं लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जिनको कुछ भी नहीं आता है, मान कर चलते हैं कि वह नॉर्मल ढंग से पढ़ाई किए होंगे, उनको भी ये सब बातें धीरे धीरे समझ में आएगा। और साथ ही साथ एक बात हम और कह रहे हैं कि कभी भी इसमें हम लोग घबरा के जल्दी जल्दी नहीं पढ़ेंगे। इसमें आराम आराम से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि यह जो बैच है यह किसी का टारगेट करके हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसको फाउंडेशन की तरह लेंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं वह एक प्रकार से कहें कि तैयारी कर रहे हैं। और जिनको भी मतलब किसी एग्ज़ाम का टारगेट करके यदि पढ़ना है तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बनाए जा चुके हैं, वहाँ से आप देखिए और वहाँ से ज़्यादा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लास डाला गया है, उसे आप पूरा देखिए और किसी भी एक बुक को फॉलो करके लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हालांकि पिछला क्लास में ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम रिपीट के तौर पे फिर से ले रहे हैं। जैसे देखिए, इसमें बताया गया है कि 4.8 है, इसको प्रतिशतता के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम लोग 4.8 को कहें तो 4 हम 48/10 लिख सकते हैं। हालांकि इसके विषय में आप जानते होंगे, दशमलव की संति 1, दशमलव की जगह पे हम 1 नीचे उतारेंगे, उसके बाद जितने अंक होंगे उसको डिजिट के रूप में 0 उतार देंगे। उसके बाद हमको ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में मिल गया। और इस फ्रैक्शन को बदलना है यदि हमें परसेंटेज में, तो परसेंटेज में यानी प्रतिशतता में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 100 से गुणा कर ले रहे हैं। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से जो निकलेगा 480 निकलेगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यानी इतना प्रतिशत हमारा होगा। हालांकि इसको लेना कोई ज़रूरी हमारे लिए नहीं था, लेकिन हम आपको पिछला क्लास थोड़ा सा याद दिलाने के लिए इसको ले लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जब ऐसा प्रश्न आता है कि 20% के घोल के 8 लीटर में कितना लीटर शुद्ध अम्ल है। जैसे मतलब कोई बिलियन है, मतलब कोई घोल है, ऐसा कहें कोई घोल है जिसमें कि 20% उसकी मात्रा है। 20% मतलब कहने का अर्थ ही है कि किसी भी घोल में अम्ल की मात्रा 20% है। कह रहा है कि 8 लीटर में कितने शुद्ध अम्ल होंगे। जैसे हमारा टोटल 8 लीटर है, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई बॉक्स है, इसमें 8 लीटर टोटल मात्रा है, जिसमें कि 20% क्या है, अम्ल है। 20% बात कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो मेन उसमें मात्रा मिला हुआ है, मेन चीज़ जो है वह क्या है, 20% है। तो मेन चीज़ में क्या है, हमारा अम्ल है। तो अम्ल क्या है, 20%। इसका मतलब 8 का हम केवल कुछ नहीं निकालेंगे, बस 20% निकाल देंगे। तो 20% क्या हो जाएगा भाई, तो 20 5 100, इसका मतलब 8/5 ऐसे कीजिएगा तो 5 के 5, 3 होगा, 5 6 के 30, यानी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसको सोल्व करना जानते होंगे, कैसे हम सोल्व करें इसको जल्दी जल्दी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल के क्लास में हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे आपको कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंज किए हैं कि उसका यदि उस संख्या का 120% ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या बताया जा रहा है कि जो 20% है वह क्या है भाई, तो 20% के विषय में बता रहा है कि वह 120 है। तो हमसे कह रहा है आप 120% ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कि 20% का मान दिया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 120 को हम 20 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% निकलेगा। नहीं समझे, इसके कहने का अर्थ है, हम कह रहे हैं कि 1% का वैल्यू निकालने के लिए इस जो 20 है, इस 20 को क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे ऐसे, तो हमारा 1% का वैल्यू निकलेगा। जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जा रहा था, लेकिन हमें उस संख्या को प्राप्त नहीं करना है। हमको ये बता रहा है कि उस संख्या का क्या चाहिए भाई, 120% चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 120 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 6 बार में, फिर 6 से 12 5 से 7, 12 6 72, यानी 700 क्या हो जाएगा 20। और राइट आंसर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब किसी संख्या को निकालने के लिए कह रहा है तो उस पीरियड में हम 1% का वैल्यू निकाल के 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यदि हमें 120% कह रहा है या संख्या को 20% ज़्यादा के रूप में पूछ रहा है तो हम ऐसे निकालेंगे। या हो सकता है कह रहा है कि उस संख्या का केवल हमें 90% चाहिए तो हम यहाँ से 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। या हमसे ऐसे पूछ सकता है कि उस संख्या का 2 गुना क्या होगा, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 गुना का मतलब 200% हमसे पूछ रहा है, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। या छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक बात और बीच में ही शेयर करेंगे कि जो हमारे इस वीडियो का क्लास होगा वो आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जस्ट इस क्लास का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसे भेज दिया जाएगा। तो आप लोग यदि जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, और वहाँ से आप जाकर इसका जो क्वेश्चन होगा, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को आप लोग लगा लीजिएगा। उस पर लिखा होगा परसेंटेज क्लास 2 RS अग्रवाल, ठीक है, फोटो के रूप में मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आता जा रहा है। देखिए जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे कठिन है। क्या है कि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% के बराबर है। तब हमसे पूछ रहा है कि y जो है वह x का कितना परसेंट है। तो इसको हम लोग ज्ञात करने के लिए एक काम कर ले रहे हैं, थोड़ा इसको लिख लेते हैं नीचे। x माइनस वाई का 50%, यानी 50 बराबर हम 100 लिख सकते हैं, एकदम बेसिक तरीका समझिए। और फिर x प्लस वाई का क्या है 30%, ऐसा हम कह सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझिएगा कि ये जो पूरा पार्ट है इसमें 100 भागा में दिया गया है और यहाँ भी 100 भागा में दिया गया है। इसका मतलब इसको हम लोग काट सकते हैं, यह बात आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसको हम लोग काट सकते हैं क्योंकि ऊपर 0 0 है, ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद ऐसा हम लोग कर ले रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, इससे 5x माइनस 5y होगा। उसके बाद यहाँ यदि हम करेंगे तो 3x अब प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। यह बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा कि x वाले पार्ट को हम लोग एक साइड में कर लें तो क्या होगा भाई, इसको इस साइड में करेंगे तो 2x होगा। उसके बाद इसको एक साइड में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये जाके जुड़ जाएगा, मतलब कि y में 5 जुड़ जाएगा तो 5 3 8y हो जाएगा। उसके बाद यदि हम लोग चाहें तो इन दोनों को डिवाइड में कर लेते हैं, ऐसे करके से इसको काट लेते हैं। 2 चौके 8, 4 बार में हो जाएगा। यानी x बटा में यदि y हम करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, केवल 4 मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि बटा में इसके 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि 4 हमारा x है और y क्या है हमारा 1 है। तो हमको किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहे हैं भाई, कह रहे हैं y जो है वह x का कितना परसेंट है। तो हम आपको बताए थे कि जब ऐसा पूछता है कि कितना परसेंट है तब उस पीरियड में आप क्या कीजिएगा, किसका कह रहा है वो नीचे रहेगा और जिसके विषय में पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा। किसी के विषय में पूछ रहा है, वाई के विषय में पूछ रहा है, किसका कह रहा है यक्स का। इसका मतलब वाई को हम लोग ऊपर रखेंगे, यक्स का क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। यह बात आप समझिए। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, तब हमारी बात बन जाएगी। वाई को पूछ रहा है और यक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो वाई हमारा क्या है भाई, वाई को हम लोग 1 माने हैं तो ऊपर 1 हो जाएगा। यक्स हमारा क्या है 4 है और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यह बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। यहाँ से हम कहेंगे कि 4 से इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 25%। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। और 25% कौन सा आंसर होगा ए। आप सोच रहे हैं सर इतना लंबा इसको करना आवश्यक है क्या, तो नहीं। आप यदि सोच पा रहे हैं इस चीज़ को कि 4 के रिस्पेक्ट में एक का क्या वैल्यू है, मतलब 4 के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है, इस वाई का मतलब 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 4 में 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब 25% है क्योंकि उसका 1/4 है। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा एकदम बेसिक तरीका हुआ कि इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसको बेसिक के अलावा थोड़ा सा दिमाग और लगेगा तो और जल्दी बन सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या है, थोड़ा शॉर्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन को, 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। मतलब कि 75% है, उसमें यदि 75 आप जोड़ दे रहे हैं तो वह संख्या में प्राप्त हो जा रहा है। तब हमसे कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो यदि आप इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि मान लीजिए संख्या हमारा यक्स है, तो इसके 75% मतलब 75/100 में 75 को जोड़ दे रहे हैं तो प्राप्त हो जा रहा है वही संख्या, यानी यक्स हमें प्राप्त हो जा रहा है। इसको सोल्व करके आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा तो एक बात बन जाएगा कि हम आपको बताए थे कि कोई भी संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है। कम्प्लीटली कितना होता है 100%। इसमें कह रहा है कि इसके 75% में 75 जोड़ने पर, मतलब 75% में यदि हम 75 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, हमें वह संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब वह 100% बन जा रहा है। 75% में 75 जोड़ने पर 100% बन जा रहा है। इसका मतलब क्या आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि यह जो 75 है वह कहीं ना कहीं 25% का रोल निभा रहा है, तभी तो जाके टोटल 100% बन जा रहा है। रिपीट करें इस बात को क्योंकि यह समझना जरूरी है, उसके बाद तो आप चुटकी में कर लेंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कम्प्लीटली संख्या होता है वो 100% होता है। उस 100% में कह रहा है कि 75% में यदि हम 75 जोड़ दे रहे हैं तो संख्या प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब जो जुड़ने वाला 75 है वह कहीं ना कहीं 25% को बता रहा है, तभी तो टोटल संख्या 100% प्राप्त हो जा रहा है। इसका मतलब हम यही बात आपसे कहने के प्रयास कर रहे हैं कि 25% का वैल्यू 75% है।
सॉरी 25% का वैल्यू 75 है तब वह संख्या क्या होगी। तो 75 क्या है भाई 25%, तो हम भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारा क्या निकलेगा 100%। तो 25 चौके 100 और फिर 4 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना का 150 यानी कि 300 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। कितना आसान है। इस तरह से सोल्व किया थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना कि 75% में 75 जोड़ना है। इसका मतलब यह क्या है 25% है, इसमें 25 से भाग देंगे तो निकलेगा 3, क्योंकि 25 या 75 और फिर 100% क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है उसको हम लिखे नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हाँ, एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त संख्या को 20% कमी की गई, तो मूल संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। थोड़ा समझिएगा। एक बार मतलब कोई संख्या है उसको 20% बढ़ाया गया है और फिर उसके बाद उसको 20% मतलब जो भी आया है उसमें 20% घटाया गया है, तब हमें मूल संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसको जानने के लिए हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे। वैसे 2-3 तरीका बता दे रहे हैं इसके लिए। पहले इसका समझिए बेसिक क्या है। मान लीजिए हमारा जो संख्या है वह क्या है 100 है पहले, उसके बाद 20% जब हमारा बढ़ेगा, 20% का मतलब क्या 20 बढ़ेगा, जब 20 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 120 बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संख्या को फिर से घटाया जा रहा है, कितना 20%, जो प्राप्त संख्या है उसको 20% घटाया जा रहा है। चलिए 20% जब हम घटाएंगे तो 120 का 20% क्या होगा, आप लोग बताइए। 120 का 20% ऐसे निकालेंगे, एकदम तरीका एकदम एक एक नंबर एक एक तरीके से समझिए, एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर। तो 12 दूना क्या होगा 24, यानी हमें क्या घटाना पड़ेगा 24 घटाना पड़ेगा। जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 96 बचेगा। जो मूल संख्या है उसमें कितना परिवर्तन होगा भाई, तो आप बोलिएगा सर 4 की कमी हो गई। इसका मतलब ऐसा कहेंगे कि जो 4 की कमी है वो हमें 4% के विषय में बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी नंबर क्या होता है, जितना होता है उतना ही परसेंट बनता है। जैसे कि 100 के लिए 4 क्या है 4% है, तो 4% की हमारी कमी हुई। ये हमारा हुआ बेसिक तरीका। लेकिन एक बात थोड़ा समझिएगा, इतना लंबा हम करेंगे नहीं। कैसे करेंगे, एक बात समझिए कि एक आपको फॉर्मूला हम बताते हैं x + y + xy/100। अच्छा, इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं इसके विषय में समझिएगा थोड़ा सा। यह जो फार्मूला होता है वह परसेंटेज में आता है। पहली बात इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह जो फार्मूला आता है परसेंटेज में आता है। जब एक बात के ऊपर जो रिजल्ट मिल रहा है उसी रिजल्ट पर फिर दोबारा कार्य हो रहा है। समझिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि एक काम को हम बढ़ाए या घटाए और फिर जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट के बाद फिर से हम काम किए उसमें बढ़ाने या घटाने का, तो उस पीरियड में इसका प्रयोग हम करेंगे। तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20% और फिर से यहाँ 20%। तो एक बार प्लस किया गया एक बार माइनस किया गया है, तो बस हम x और y का वैल्यू भी उसी तरह से रखेंगे। जैसे एक बार +20 रखेंगे एक बार -20 रखेंगे और फिर +20 गुणे -20 करेंगे, क्योंकि एक बार +20 है एक बार -20। ये जो है इंटू है मतलब x इंटू y है, और बटा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे। 100 जो बटा है वह केवल दोनों के गुणनफल में किया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि इसको हम सोल्व करें तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा इधर, तो और एक 0 से एक 0 और दूसरे 0 से दूसरे 0, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4% आएगा। इसका मतलब कि 4% की कमी हुई। माइनस हमें क्या बता रहा है 4% की कमी, 4% की कमी बताया जा रहा है। यहाँ से भी वही चीज़ निकला। अच्छा, एक बात और समझिए थोड़ा सा इसको, और कौन सा तरीका हो सकता है बनाने का भाई, तो समझिएगा तीसरा तरीका समझिए। एक बार 20% प्लस किया गया है और एक बार 20% माइनस किया गया है। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, इसको सक्सेसिव कहते हैं, मतलब कि लगातार एक काम हो रहा है फिर उसके ऊपर दूसरा काम हो रहा है, तो उस पीरियड में हम लोग इस मेथड का प्रयोग करेंगे। हम आपको बताए हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। जैसे 20 है तो 20% को हमको फ्रैक्शन बदलना है, मतलब भिन्न में बदलना है, तो हम इसको हटाएंगे 100 से भाग देंगे और 0 से 0 2 5 10, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1/5 इसका वैल्यू होगा और इसका भी वैल्यू 1/5 होगा। बस बात इतना है कि इस भिन्न का मतलब यहाँ समझ लीजिए, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या है थोड़ा समझिएगा कि जो कोई भी भिन्न होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग नंबर भी कहीं लाते हैं, मान लीजिए अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में नंबर लाए हैं, तो जैसे मान लीजिए 100 में आप 70 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 70/100 कहा जाता है। क्या कहा जाता है 70/100, यानी 100 नंबर में आप 100 नंबर पूरा मार्क्स था उसमें आप 70 नंबर लेकर आए हैं। इसका कहने का मतलब यही होता है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ समझना है आपको कि यहाँ 1/5 कहा गया है, इसका मतलब कि 5 में से 1 के विषय में कहा जा रहा है, मतलब 5 पूरा मान है जिसमें 1 के विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब 5 पूरा है तो उसमें 1 बढ़ाया गया। यह बात समझिएगा क्या है, 5 में जब 1 बढ़ाया जाएगा तो आप बोलेगा सर 6 हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से 20% जो घटाया गया है, तो उस घटाने का मतलब क्या होता है भाई कि 5 में से 1 घटाया गया, यानी पूरा जब 5 रहा हो तो घटाकर 1 किया गया है।
सॉरी 1 घटाया गया है, इसका मतलब 5 पूरा है तो घटाकर क्या किया गया है, 4 किया गया है। यह बात जब 2 बार हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। यहाँ हम देख रहे हैं कितना की कमी, यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसका थोड़ा डिटेल्स कर दे रहे हैं। हाँ, ये वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पहले वाला वैल्यू होता है, और ये वाला वैल्यू होता है वो बाद वाला। जैसे देखिए ये वाला पहले वाला है और टोटल रिजल्ट मतलब लास्ट में हमको ये मिला है, इसका वैल्यू यहाँ आता है। तो मतलब हम देख रहे हैं पहले 25 था, अब क्या हो गया 24 हो गया। मतलब पहले संख्या 25 था, अब हो गया 24। कितना कमी आया है भाई, 1 का। मतलब 25 से 24 हुआ है, 1 का कमी आया है। तो आप बोलेंगे सर 1 का कमी किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो 25 के रिस्पेक्ट में ना, 25 के ऊपर 1 का कमी हो गया है। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 1 की कमी हुई है किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो 25 चौकी 100, यानी कि जो 4% आएगा हमारा वो क्या निकलेगा भाई, यहाँ से बताया जाएगा कि 4% की कमी हुई है। अच्छा, एक बात आपको और बता दे रहे हैं कि यह बात जब 2 बार किया जा रहा है तो हम ऐसे बनाएंगे ना, ये तो हमारा बेसिक हुआ, ऐसे बना सकते हैं 2 बार हुआ है तब। लेकिन यदि मान लीजिए 3 बार हुआ है, 4 बार हुआ है, 5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो सारे के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन वाले मेथड का यूज करेंगे, इस तरह बना सकते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ज़्यादा समझाने में समय लिए हैं बस आपके लिए कि एक बार में ऐसे क्वेश्चन को आप 100% कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी बात आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका कमेंट जरूर कहिएगा, मतलब नीचे अपने बताइएगा अपना राय जो भी होगा। और एक बात और बता दें आपको, जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं कि जो 2 बार घटाया बढ़ाया जा रहा था तो उसमें हम लोग फ्रैक्शन वाला मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 बार यदि घटाया बढ़ाया जाए तो उसको कैसे करेंगे, जैसे थोड़ा सा हम शॉर्टकट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक बार 10% बढ़ाया गया, दूसरा बार 20% घटाया गया, उसके बाद मान लीजिए तीसरा बार 30% बढ़ाया गया, ऐसे करके। मतलब एक बार बढ़ाया गया है, दूसरा बार घटाया गया है, तीसरा बार फिर से बढ़ाया गया है, तो उसका वैल्यू लिखिए फ्रैक्शन में, तो इसका 1/10, इसका 1/5 और इसका 3/10 होगा। समझिएगा कैसे हम करेंगे। पहले वाले को बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब 10 नीचे है, उसको बनाकर 11 बनाया जा रहा है। 5 से इसको क्या किया जा रहा है, 5 से 4 किया जा रहा है। ऐसा किस लिए भाई, क्योंकि यह घटाया जा रहा है। और तीसरा वाला क्या है भाई, तो 10 से 3 बढ़ाया जा रहा है, इसका मतलब 10 से क्या हो जा रहा है, 13 किया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इधर वाले का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा और इधर वाले का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा, और आगे की प्रक्रिया जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। घबराइए नहीं, यदि आपको नहीं भी समझ में आया है तो अभी हम लोग क्लास धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, आगे चल के हम लोग खुद ही इस चीज़ को अच्छा तरह से और क्लियर कर पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जब ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक संख्या में 25% की कमी की गई और फिर वह क्या हो गया, 225 हो गया। मतलब संख्या में 25% का कमी किया गया है, इसीलिए वह 225 हो गया है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। मतलब कि कह रहा है इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 हो जाए। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें का मतलब क्या है, इसमें का मतलब इस संख्या में नहीं कह रहा है, किस संख्या में कह रहा है, उसके मूल संख्या में। इसका मतलब है कि जो 25% का कमी किया गया है, तो 25% कमी करने का मतलब है कि कोई संख्या यदि हमारे पास 100% है तो 100% में 25% कमी होकर 75% केवल हमारा संख्या बच गया है। इसका मतलब इस 75% का वैल्यू हमें क्या बताया जा रहा है कि 225 है। रिपीट कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा कि 25% जब कमी किया गया इसका मतलब संख्या 75%, और उसी का वैल्यू हमें क्या बताया जा रहा है कि 225 है। तो हम कहेंगे वह संख्या क्या है भाई, तो आप बोलिएगा सर कि जो संख्या है वह 225, ऐसे 225 बटा में 75 गुणे 100 होगा, क्योंकि 75 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, संख्या हमारा 1% निकलेगा, संख्या का 1%, फिर 100 से गुणा करेंगे तो पूरा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले पूरा संख्या निकाल लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि जो 375 है उससे कितना अधिक है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग काटेंगे यदि तो ऐसे 25 से कटा लेते हैं तो 25 चौके 100 4 बार में हो जाएगा, 25 यहाँ 75 हो जाएगा। और 3 से यदि इसको हम लोग काटें तो देखिए 3 7 21, 3 5 15, और 75 चौके क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यह बात क्लियर है। अब 300 में जो हमारा संख्या है वह कितना बढ़ा है भाई, 375 हो गया। 300 से क्या हो गया, 375 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें 75 का वृद्धि किया गया है। कितना, 75 का वृद्धि किया गया है। और हमसे पूछ रहे हैं कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो 75 300 का कितना परसेंट है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है। कल के क्लास में आपको बताए थे कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं। तो 75 को पूछा जा रहा है 300 के रिस्पेक्ट में, तो 300 को नीचे रख के मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, और 3 से ऐसे करके काट सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 25 या 75, इसका मतलब 25 हो जाएगा। और 25 हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, 25 1 नंबर है। यहाँ आप लोग ऐसा यदि सोच रहे हैं कि सर जी इसमें बोला जा रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि, मतलब इसमें यदि डायरेक्ट हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे कहाँ पूछा जाए, हमसे पूछा जाए कि उस संख्या में कितना % का वृद्धि किया गया है। नहीं तो यदि ऐसा पूछना होता तो वो डायरेक्ट कहता कि 225 में कितना का वृद्धि किया गया है। तो 225 में हम डायरेक्ट देखते हैं कि 225 से 375 कितना बढ़ा है, और उसके बाद हम
225 के रिस्पेक्ट में निकाल देते, लेकिन यहाँ आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्योंकि इसका लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है कि 225 की ओर, इसलिए हम इस पर प्रॉपर जोर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि दो संख्या है, वह एक संख्या से क्रमशः 30 और 40% कम है। समझिएगा, मतलब दो संख्या, पहली संख्या हो गया और दूसरी संख्या हो गया, ऐसे एक तीसरी संख्या, या ऐसे कर दे रहे हैं, पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या है, और उसके बाद क्या है, तीसरी संख्या है, तीन संख्या है। हमसे क्या कहा जा रहा है, या जैसे भी आप समझिए वैसे कर लीजिए। कह रहा है कि दो संख्या यानी पहली और दूसरी, एक संख्या से क्या है 30% कम है और 40% कम है। तो एक संख्या हम इसको मान ले रहे हैं कि एक संख्या हमारा ए वाला है, इसको हम यदि 100 मान ले रहे हैं, तो पहली जो संख्या है वह 30% कम, इसका मतलब 70 होगा। दूसरी जो है वह 40% कम, इसका मतलब कि 60 होगा। यानी कि इससे 30% कम यानी 70, इससे 40 कम, इसका मतलब 60। और हमसे क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या है, पहली संख्या का कितना परसेंट है, जो दूसरी संख्या ए वाली है वह पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो इसको पूछा जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, यानी 60 बटा में क्या करेंगे, 70 करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, दूसरी संख्या है वह पहले के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो पहले के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, पहले वाला नीचे रहेगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वहाँ क्या हो गया 600, अब बटा में क्या हो जाएगा 7। तो 600 बटा में 7 यदि आ रहा है तो कटने वाला तो है नहीं, अक्सर हमारा यही आंसर मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनता है। आप इसे कर सकते हैं, इसको 7 9 63 यानी 7 8 56, 8 बार में कटाइएगा, यहाँ से क्या बचेगा 4 बचेगा, और उसके बाद 0 यानी कि 7 5 35, और फिर से 5 बचेगा, 5 बटा में 7। हाँ, यही आंसर हमारा सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं। देखिए हम आपको पहले से कहते आ रहे हैं कि इसमें जो सीरीज में जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, हम सारे क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं, केवल वैसे क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे कि हमें लग रहा है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ, बस वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन का फोटो वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन करके उसे सोल्व करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। वीडियो तुरंत देखिए, उसके बाद तुरंत उसे सोल्व कीजिए, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर हमें एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। चलिए आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।